इस क्लास में हम अरिस्टोटल के कम्युनिकेशन मॉडल को स्टडी करेंगे। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मीनिंग को समझते हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, क्या होता है ये कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत करना नहीं होता, कम्युनिकेशन एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन मॉडल इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से कंप्लीट होता है, किस तरह से ये जर्नी पूरी होती है। इट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ सेंडर, मैसेज चैनल। इसमें कम्युनिकेशन मॉडल हमें बताता है कि सेंडर का क्या रोल होता है, मैसेज का अपना रोल होता है, किस चैनल के थ्रू से सेंड किया गया, रिसीवर का क्या रोल है, फीडबैक कितना इंपॉर्टेंस है, नॉइसेस क्या होते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेट किया जा रहा है और उसका इफेक्ट क्या है। इसमें आते हैं लीनियर मॉडल आता है कम्युनिकेशन का इंटरेक्शनल मॉडल आता है, और सबसे जो लास्ट में मॉडल आता है, जो सबसे बेस्ट माना जाता है, वो माना जाता है ट्रांसैक्शनल मॉडल। तो लीनियर मॉडल क्या होता है? लीनियर मीन्स वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा किया जाने वाला जो कम्युनिकेशन है वो कहलाता है लीनियर मॉडल। इंटरेक्शनल मीन्स, इंटरेक्शनल मॉडल क्या होता है? तो जो इंटरेक्शनल मॉडल होता है वो होता है टू वे कम्युनिकेशन विद फीडबैक। ट्रांससेक्शनल जो मॉडल होता है उसमें क्या होता है कि बोथ पर्सन्स सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एट द सेम टाइम। दोनों जो पर्सन्स होते हैं वो एक ही टाइम पर मैसेज को रिसीव करते हैं और मैसेज को रिसीव करते हैं और मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं। अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो अरिस्टोटल का कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? अरिस्टोटल अभी हम स्टडी करेंगे अरिस्टोटल के कम्युनिकेशन मॉडल को। अरिस्टोटल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो कहलाता है लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, क्योंकि इसमें ना फीडबैक पर कोई इसमें अरिस्टोटल ने जो फीडबैक पर कोई बात ही नहीं की है। उनका कहना है अरिस्टोटल जो है वो केवल सेंडर पर ही कंसंट्रेशन करता है, जो स्पीकर पर ही। अरिस्टोटल मॉडल इज कंसिडर वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अरिस्टोटल के मॉडल को सबसे अर्लीस्ट मॉडल माना जाता है। इट इज मेनली रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग। इसमें ये किससे रिलेट करता है? तो ये पब्लिक स्पीकिंग के बारे में होता है। परसुएड करना, किसी को परसुएशन करना, स्पीच देना, लेक्चर्स देना और रिटोरिक। दिस द मॉडल है 5 बेसिक एलिमेंट्स। अरिस्टोटल के मॉडल में 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। वो होते हैं स्पीकर। इसमें एक स्पीकर होता है जो कि स्पीच देता है किसी ओकेजन पर, है ना। वो अपनी स्पीच किस ओकेजन पर दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस पर उसकी स्पीच का क्या इफेक्ट हो रहा है, और उसके बाद वो ऑडियंस तक उसका मैसेज पहुंचता है, और उसके बाद वो मैसेज क्या इफेक्ट जनरेट करता है ऑडियंस पर। तो इसमें जो ये स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है, जिसमें स्पीकर अपनी स्पीच देता है, ऑडियंस तक उसका मैसेज पहुंचता है, और उसके बाद वो क्या मैसेज वो मैसेज क्या इफेक्ट जनरेट करता है ये इंपॉर्टेंट है। ओकेजन इन्फ्लुएंसेस द होल कम्युनिकेशन सिचुएशन। इसमें ओकेजन है ना, कि किस ओकेजन पर वो स्पीच दी गई है, किस ओकेजन पर उसे डिलीवर किया गया है, ये इन्फ्लुएंस करती है कंप्लीट कम्युनिकेशन की सिचुएशन को। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो स्पीकर होता है। स्पीकर कौन होता है? जो कि मैसेज को डिलीवर करता है, द पर्सन हु डिलीवर्स द मैसेज। स्पीच क्या है इसमें? द कंटेंट या मैसेज जो उसे डिलीवर करना है। ओकेजन, कि किस ओकेजन पर, किस सिचुएशन और कंटेक्स्ट इन विच स्पीच इज डिलीवर्ड, कि उस स्पीच को कब और कहाँ डिलीवर किया जा रहा है। ऑडियंस का क्या रोल है? तो पीपल कौन होते हैं ये ऑडियंस? पीपल हु रिसीव द मैसेज, जो उस मैसेज को रिसीव करते हैं। देन आता है इफेक्ट क्या है, कि जब मैसेज उसे ऑडियंस तक मैसेज चला गया, उसके बाद उस मैसेज ने क्या इफेक्ट जनरेट किया ऑडियंस पर, इम्पैक्ट और रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अरिस्टोटल भरोसा करते हैं दैट द स्पीकर शुड प्रिपेयर द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, कि स्पीकर को अपना जो मैसेज है ना वो अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए, किस ओकेजन पर उसको ये स्पीच देनी है और उसका डिजायर्ड रिजल्ट क्या होगा,
ये जो मॉडल है ये स्पीकर सेंटर्ड होता है, बिकॉज क्योंकि स्पीकर हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर का जो रोल होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए टीचर गिविंग ए लेक्चर इन क्लास, एक टीचर क्लास में अपना लेक्चर देता है, यूजेस अरिस्टोटल मॉडल, और अरिस्टोटल के मॉडल का यूज करता है। द टीचर इज द स्पीकर, तो टीचर इसमें क्या हो गया, वो स्पीकर हो गया। द लेक्चर इज द स्पीच, और उसका जो लेक्चर है वो स्पीच होगी। द क्लासरूम इज द ओकेजन, तो उसने अपनी स्पीच कहाँ दी, ये क्लासरूम में दी, और क्लासरूम वो ओकेजन होगी। स्टूडेंट्स आर द ऑडियंस एंड लर्निंग इज द इफेक्ट, और अब उसकी ऑडियंस ने क्या लर्न किया, ये हो गया इफेक्ट, कि उसकी जो स्पीच थी उसने क्या इफेक्ट जनरेट किया, यानी कि स्टूडेंट्स ने उससे क्या सीखा। इंपॉर्टेंट फीचर्स में आते हैं। अरिस्टोटल्स मॉडल फोकसेज ऑन परसुएजन, अरिस्टोटल का जो मॉडल है वो परसुएजन पर फोकस करता है, यानी कि किसी को किस तरह से कन्विंस करना है, किस तरह से उसे परसुएड करना है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर पॉलिटिकल स्पीचेस, ये पॉलिटिकल स्पीचेस के लिए ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। लेक्चर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, डिबेट्स, मोटिवेशनल टॉक्स एंड पब्लिक स्पीकिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। इट इज़ ए लीनियर मॉडल, अरिस्टोटल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो लीनियर मॉडल है, यानी कि ये एक ही स्पीकर सेंटर्ड है। यहाँ पर फीडबैक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज कम्युनिकेशन मूव फ्रॉम स्पीकर टू ऑडियंस। ये जो कम्युनिकेशन है ये स्पीकर से ऑडियंस की तरफ मूव करता है, लेकिन ऑडियंस से फीडबैक रिसीव करने के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई है। इस पर कुछ लिमिटेशंस है। दिस मॉडल डजेंट गिव इम्पोर्टेंस टू फीडबैक, क्योंकि ये जो मॉडल है अरिस्टोटल का, ये फीडबैक को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। इट ऑल्सो डजेंट क्लियरली एक्सप्लेन्स नॉइस, बैरियर्स एंड रिसीवर्स एक्टिव रोल। ये ना ही तो नॉइस के बारे में, कम्युनिकेशन में नॉइसेस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन में नॉइसेस के बारे में ये कोई बात नहीं करता, न बैरियर्स के बारे में बात करता है, और ना ही रिसीवर के एक्टिव रोल के बारे में बात करता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट फुली सुटेबल फॉर मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन। इसलिए ये आज के कम्युनिकेशन के टाइम पर, आज के डिजिटल टाइम में, जब ये अरिस्टोटल का जो ये मॉडल है ये आज के टाइम में सुटेबल नहीं माना जाता, क्योंकि फीडबैक इज इंस्टेंट, वेयर फीडबैक इज इंस्टेंट, क्योंकि आज की जब डिजिटल कम्युनिकेशन है वहाँ पर फीडबैक इंस्टेंट माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये आज के टाइम में सुटेबल नहीं है।